श्री राम, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। रामायण का पाठ सब करते हैं, लेकिन क्या भी आपको भी पता है कि रामायण के पाठ करने से पहले कुछ मंगलाचरण होते हैं जिनका पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। उस मंगलाचरण के पाठ से हमें शुभ फल प्राप्त होता है। जैसे कि कोई मंत्र हम बोलते हैं और उस मंत्र के पहले जब हम ओम लगा देते हैं तो उस मंत्र का महत्व कितना बढ़ जाता है। आइए आज के पाठ में वीडियो में हम यह सीखते हैं कि कैसे मंगलाचरण का पाठ किया जाता है। जब रामचरितमानस रामायण के प्रथम सोपान को आप लोग खोलेंगे तो बाल कांड है और यह श्लोक लिखा गया है। इस श्लोक में यह जो श्लोक लिखा गया है इसी को ही हम मंगलाचरण करते हैं। हाँ, क्या लिखा है? वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं और गणेश भगवान बुद्धि के विधाता हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांथास्थमीश्वरम। माँ भवानी और पार्वती जी के साथ में देवादिदेव महादेव जो साक्षात विश्वास की मूर्ति हैं उनकी वंदना करते हैं। क्योंकि इस कथा के अनन्य रसिया हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। गुरु किसे बनाया जाए? हमारे मन में भी यह प्रश्न आते हैं कि हम किसे अपना गुरु बनाएं, कौन हमें उचित मार्गदर्शन करेगा। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, तो आप सीधा शिव जी के मंदिर में जाइए और उनको ही अपना गुरु मान लीजिए। और बाबा जिसको अपना शिष्य बना लेते हैं ना, देखिए उनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा विराजमान होकर के भी कैसे सर्व पूजनीय हो जाता है। वह अजर अमर और अविनाशी हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करता हूँ। सर्वदा ही श्री सीता जी और रामचंद्र जी के गुणों को गाते रहते हैं, पवित्र मन में विहार करने वाले हैं, जिनका हृदय शुद्ध, निर्मल और विज्ञानमय है। यहाँ तक पढ़ने के बाद इस दोनों दोहे का पाठ मैं नित्य करती हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जिनका सुमिरन जप तप स्मरण करने से सिद्ध सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह और गुणों के धाम है, तथा श्री महादेव जी के गणों के नायक कौन हैं? गणेश जी। जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मोह कहो ही बाचाल अपंगु चढ़े गिरिवर गहन जा सुकृपा दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य बोलने लगता है और पांव से लंगड़ा व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाता है, वह करुणा के निधान, कलिकाल के पापों का नाश करने वाले भगवान दयालु मुझ पर कृपा करें। उसके बाद तत्पश्चात गुरु की वंदना करते हैं। आप लोग चाहें तो इस चौपाई को वीडियो के माध्यम से एक डायरी में लिख दें। देखिए मैं इस डायरी में अपना सब लिख देती हूँ, अभ्यास हो गया है तो इसलिए मैं प्रतिदिन पढ़ लेती हूँ। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिया मुरिया
चारो, समन सकल भवरुज परिवारु। यह दोहा नंबर गुरु चरण की वंदना 49 नंबर पेज पर है। आप लोगों के अलग पे नंबर पे जो नंबर हो सकते हैं, लेकिन इस श्लोक और उसके बाद जहाँ रामायण की पहली चौपाई शुरू होती है तो पहली चौपाई यही है। इसके बाद 5वीं लाइन में है, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरणारविंदों के नखों में मणियों की सी जो ज्योति की है, जिसका ध्यान करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। अगले पेज पर है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इसके पढ़ने के बाद यहाँ पर ये लाइन पढ़ते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सतसंगद मुद मंगल मोला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह सब मंगलाचरण के अंतर्गत आते हैं। आप चाहें तो उसमें टिक लगा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। भगवान की कथा कहने से पहले माँ जगत जननी की आशीर्वाद लेते हैं। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा, सूझनई कौ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। यह चौपाई दोहा नंबर बालकांड के 7वीं की चौपाई में पड़ेगा, अर्थात यहाँ से 8वां नंबर दोहा पड़ेगा। आप लोग चाहें तो अपनी किताब पर, अपनी पुस्तिका पर टिक लगा सकते हैं पेंसिल से। महावीर विनमऊ हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। यह दोहा नंबर 17 है तो 16वें वाले चौपाई में आएगा। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। दोहा नंबर 18 है, उसके पहले की चौपाई है। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। दोहा नंबर 29 के बाद आता है, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो महि सुनावा, सोई शिव काक भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। ये देखिए आपका दोहा नंबर 30 के अंतर्गत आता है। आप सब एक बार इसको लिख देंगे, बुक में टिक लग कर देंगे, तो उसके बाद अपने हिसाब से आप अपने पढ़ लिया करेंगे। दोहा नंबर 32 का यह चौपाई है, किन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मय गाई,
कथा प्रबंध विचित्र बनाई। दोहा नंबर 35 के ऊपर की चौपाई है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। दोहा नंबर 18 के ऊपर ही है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। अब इसके अलावा अगर आपको और कोई एक दो चौपाई होती है किसी की प्रिय होती है, जैसे दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, या मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, तो अपने हिसाब से उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ही रामायण का पाठ करना चाहिए। मंगलाचरण का पाठ बहुत आवश्यक है। कथा को प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी को जरूर आसन देना चाहिए। उमापति महादेव जी का निवेदन जरूर करना चाहिए। उसको भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। श्री राम कथा रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, अब प्रेम सहित आसन धरहूँ, का सुनहु कथा करूँ गान। और विराम के समय यही कहते हैं। श्री राम कथा रसिक प्रभु, श्री शंभुनाथ हनुमान, और जो जन जहाँ से आए हैं, सो तह करहूँ पयान। उसके बाद उत्तरकांड के दोहा नंबर 19 पर ये आता है, उसको जरूर कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए। कह्यूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायो मोर। यह कथा विराम देने के समय अंतिम में कहना चाहिए। श्री रामायण जी का उत्तरकांड का अंतिम दोहा है, दोहा नंबर 130 का क और ख। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषंभव पीर। कामिहि नारि प्यार जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इसके साथ जरूर कथा प्रारंभ करें और विराम दें। कथा आपके जो भी आप श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वो भगवान तक जरूर पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि आप जो ये मंगलाचरण करते हैं ना, तो उस मंगलाचरण के साक्षी कौन कौन हो जाते हैं? गणेश जी, सरस्वती जी, हनुमान जी, गुरु समाज और वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, माँ भगवती, सरस्वती, सभी देवी और देवता इसके साक्षी बन जाते हैं, आकर के आसन ग्रहण कर लेते हैं। मेरा उद्देश्य यही होता है मंगलाचरण करने का, ताकि प्रभु लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके पूछने पर मैंने यह वीडियो बनाया। आप लोग को कोई और प्रश्न होगा तो बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राघवेंद्र सरकार आप सब पर ज़रूर कृपा करें। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। जय जय श्री सीताराम।